हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एंगल का फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 एंगल्स बने हुए हैं, ये एंगल्स बने हुए हैं। इस एंगल के क्या नाम है, नेम क्या है, वर्टेक्स क्या है और आर्म्स क्या हैं, ये हमें बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आते हैं आर्म्स पे। एंगल जो होता है वो एंगल को 2 आर्म्स होते हैं। एक आर्म है आपका ये, इसको कहते हैं एक आर्म YP और दूसरा आर्म है ये YR। इस एंगल में 2 आर्म है जो कि है YP और YR। तो लिखेंगे YP YR। इस एंगल में देखिए, एक आर्म है ML, दूसरा है MN। ML MN। इसमें देखिए OB और OS आर्म थे। अब आते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। देखिए, ये दोनों आर्म्स जहां मिलेंगे, YP और YR जहां मिले हैं उसको कहते हैं वर्टेक्स। तो कहां पे मिले हैं? Y पे मिले हैं, तो Y इज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इस केस में ML और MN कहां मिले हैं? M पे, तो M इज द वर्टेक्स। इस केस में OB और OS कहां मिले हैं? O पे, तो O इज वर्टेक्स। अब आते हैं नेम ऑफ द एंगल। एंगल को नेम कैसे करते हैं? ये जो वर्टेक्स है इसी को एंगल, इसी में आप लगा दीजिए एंगल, इसी को कहते हैं एंगल। एंगल Y कह सकते हैं आप, या फिर इसको लिखने का एक तरीका और भी है, एंगल PYR। इसको बीच में रखना है, या तो बोलिए एंगल PYR या फिर बोलिए एंगल RYP, या फिर एंगल PYR या फिर आप कह सकते हैं एंगल RYP। ये तीनों ही इसके नाम हैं। या तो सिंपली आप एंगल Y बोल दीजिए, या एंगल PYR या फिर एंगल RYP। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इसको क्या कह सकते हैं? एंगल M कह सकते हैं इसको हम, या फिर एंगल LMN और एंगल LMN। ये हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है? या फिर एंगल NML। लास्ट क्या कहेंगे इसे? या तो सिंपली एंगल O कह दीजिए, और या फिर लिखेंगे हम एंगल BOS। इसको कहते हैं एंगल BOS या फिर एंगल SOB। तो आप समझ गए एंगल्स के आर्म्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं और उसके नाम कैसे, नेमिंग कैसे करते हैं, आप पता चल गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम लोग एंगल्स के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? फर्स्ट आते हैं, तो देखिए, अगर कोई लाइन है और उस लाइन पे कोई दूसरा लाइन हम डाल दे रहे हैं और मैं पूछूं उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। अगर एक लाइन पे दूसरी लाइन है या फिर एक पेंसिल पे दूसरी पेंसिल है और अगर मैं पूछता हूं कि उनके बीच का एंगल क्या है, तो उनके बीच एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, ठीक है? नेक्स्ट है, जैसे देखिए इसमें एक पेंसिल ये है और दूसरा पेंसिल ये है, तो ये एंगल देखते हैं। देखिए, एंगल अगर 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। अगर एंगल 0 से बड़ा हो, मान लेता हूँ ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, इसको ऐसे लिखते हैं 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। ये क्या है? एक्यूट एंगल। लिखा हुआ था एंगल फॉर्म्ड इन फिगर B इज एक्यूट एंगल। लिख दीजिए यहाँ पे एक्यूट एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल, ठीक है? तो ये हो गया, ये एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। C, एक पेंसिल ये है, एक पेंसिल ये है, तो देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल है 90 डिग्री का। तो जब एंगल 90 डिग्री का बनता है उसको कहते हैं राइट एंगल। द एंगल फॉर्म्ड इन फिगर C इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। 90 डिग्री को ही हम लोग राइट एंगल कहते हैं। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। टी पार्ट को देखते हैं।
देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ये क्या था 90 डिग्री, तो एंगल अगर 90 से ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये 90 से बड़ा हो गया, एंगल अगर 90 से ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। द एंगल फॉर्म्ड इन फिगर डी इज ऑब्ट्यूज एंगल। An angle greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. OBTUSE कह रहा है कि वो एंगल जो 90 से बड़ा हो, 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस है। 180 कब होता? जब ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बनता तो 180 होता। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो ऐसे एंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अभी मैंने बताया आपको एंगल 0 डिग्री, अगर दो लाइन, दो पेंसिल, दो पेन अगर एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। या फिर आप ये भी कह सकते हैं दो पैरेलल लाइंस या दो ओवरलैपिंग लाइंस, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। अगर एंगल 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। अगर एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है उसको कहते हैं राइट एंगल। अगर एंगल 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? एंगल एंड कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए आप, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल जो है यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। यही है स्ट्रेट एंगल और इसकी मेजरमेंट होती है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट एंगल, क्योंकि इसी पे बेस्ड है तो पहले कंप्लीट एंगल देख लेते हैं। इस केस में भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से स्टार्ट किया, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है एंड भी वहीं करना है, पूरा एक सर्कल लगाना है। इस पूरे एंगल को कहते हैं कंप्लीट एंगल या फिर कहते हैं फुल एंगल। इसका एक और भी नाम है फुल एंगल और इसकी मेजरमेंट होती है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल 360 होता है और स्ट्रेट एंगल 180 होता है। नाउ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे डॉट डॉट कर दूँ तो ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बनेगा वो जो कि 180 होगा, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अगर ये लाइन है तो ये पूरा है रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 से ज़्यादा होता है। ठीक है, 180 से ज़्यादा होता है, ज़्यादा को ऐसे लिखते हैं, अगर मान लो ये एंगल है तो 180 से ज़्यादा होता है और 360 से लेस होता है। ठीक है, तो मैंने एंगल्स के जितने टाइप थे, एंगल्स क्या होते हैं, वो सारा मैंने बता दिया आपको। अब प्रैक्टिस सेट 2 है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच द फॉलोइंग, इस तरफ एंगल की मेजरमेंट है और इस तरफ एंगल के टाइप हैं, आपको इन्हें मैच कराना है। पहला है 180 डिग्री, ये क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। 240 क्या हो, 240 एंगल जो होता है 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो ऐसे एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जो एंगल 180 से बड़ा हो, 180 से ग्रेटर हो और 360 से लेस हो, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये 240 है, तो 240 है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। 360 ये कंप्लीट एंगल होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको। 0 डिग्री, तो ये 0 एंगल है, सॉल्व हो गया। The measures of some angles are given below. Write the type of each angles. एंगल के मेजरमेंट दी हुई है, आपको बताना है वो किस टाइप के एंगल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है 75 डिग्री। देखिए जो एंगल 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो 75 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। सेकेंड, ये तो 0 डिग्री है, 0 एंगल। थर्ड 215 डिग्री, जो एंगल 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो 215 डिग्री 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। थ्री 360 ये तो कंप्लीट एंगल है या फुल एंगल है, 360 तो वही होता है, कंप्लीट एंगल, या फिर इसको आप फुल एंगल भी कह सकते हैं।
180 स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल। ये 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। वैसे एंगल जो 90 से बड़ा हो, 90 से ग्रेटर हो, 180 से लेस हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो 6 इज ऑब्ट्यूज एंगल। सेवन 148, ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो ये भी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। 8 90 डिग्री राइट एंगल है। ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में। राइट एंगल सॉल्व हो गए सारे पार्ट। द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच एफ द एंगल। इन फिगर्स को देखना है और इनके क्या टाइप हैं ये बताने हैं हमें। ए पे आते हैं। देखिए ये एंगल क्या लग रहा है आपको, ये एंगल 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। 90 कैसे होता, अगर यहाँ पे मैं ऐसे डालता तो ये पूरा 90 होता है, ठीक है। तो ये 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, इसका मतलब ये क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। ये तो 90 है, इसको ये 90 का सिंबल होता है, 90 को ऐसे ही हम लोग करते हैं डिनोट। ये क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल। थर्ड देखिए ये रिफ्लेक्स एंगल है। अब बताइए कैसे। देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। देखिए अगर ऐसे मैं लाइन बनाऊँ तो ये पूरा क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है जो कि 180 है, और इसमें ये पार्ट भी जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये 180 से ज़्यादा है। तो जो एंगल 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये तो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल। यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे एंगल 0 बन रहा है, अगर इस लाइन पे कोई लाइन ओवरलैप भी कर रहा है तो 0 ही बन रहा है, तो ये 0 एंगल है। लास्ट है ये फुल एंगल है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ये पूरा, तो इसको कंप्लीट एंगल बोलिए या फुल एंगल बोलिए, बात एक ही है, कंप्लीट एंगल। यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। प्रोटेक्टर के हेल्प से हमें एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वैसे हम एंगल होते हैं जो 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है। देखिए ड्रॉ कैसे करते हैं। जैसे ये प्रोजेक्टर है, ठीक है, पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, ये लाइन है। अब ये वाला पोर्शन जो है ये लाइन के एंड पे रखना है, यहाँ पे रखना है। हमें क्या चाहिए, 0 से 90 के बीच में कोई एंगल चाहिए। जैसे मैं लेता हूँ 40, देखिए ये 40 है तो 40 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट बना दीजिए, ठीक है, और इसको आप मिला दीजिए आप यहाँ से, ठीक है। इस तरफ भी एरो, इस तरफ भी एरो, तो ये एंगल कितना हुआ, 40 डिग्री। नाम चाहे तो नाम दे सकते हैं, ऐसे मैं यहाँ नाम देता हूँ 0AB। तो ये एक एक्यूट एंगल बन गया। नेक्स्ट बनाना है राइट एंगल, ठीक है। उसी तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस एंड को हमेशा यहाँ पे रखना है, इससे किनारे पे लास्ट में एकदम, ठीक है। 90 कहाँ पे है, देखिए 90 यहाँ पे, तो इसके ऊपर में आप एक मार्क दे दीजिए और इस मार्क को मिला दीजिए आप। इस तरफ भी एरो, इस तरफ भी एरो, ये एंगल बन गया 90 डिग्री, मतलब ये है राइट एंगल। एक लास्ट रह गया है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल प्रोसेस सेम है, लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक कोई सा भी लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको यहाँ पे किनारे पे रखेंगे, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा।
90 से बड़ा, 180 से छोटा। तो 90 ये है, तो 90 से 180 के बीच में कोई एक एंगल ले सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ 120, ये 120 है, इसके सामने में आप यहाँ पे डाल दीजिए और इन दोनों एंड को आप मिला दीजिए ऐसे करके, ठीक है। दोनों तरफ एरो लगाना लगा दीजिए आप। ये एक 120 डिग्री एंगल है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है, नाम दे दीजिए ओ ए बी। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।